अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो जी अगर व्लॉग पसंद आता है चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिएगा लाइक शेयर। तो मॉर्निंग से ही मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया था। तो बस अभी सबके लिए मैं बना रही थी जी नाश्ता, क्योंकि सुबह सुबह सबको भूख लगी हुई थी और मुदस्सर जी तो पराठा खाते नहीं हैं। तो फिर मैंने अपने लिए, अम्मी और अब्बू के लिए ना पराठे बनाए थे और जी साथ था जैम और मंगा लिया था अचार वगैरह। तो बस यहाँ पे सुबह सुबह नाश्ता बन रहा था। आज सुबह सारे जल्दी उठ गए थे क्योंकि काम भी करना था। तो फिर मैंने कहा चले हम भी अपने व्लॉग भी बनाते हैं और बाकी सारे काम भी करते हैं। तो फिर मैंने कैमरा भी उठा लिया अपना और अपना काम भी साथ स्टार्ट कर दिया। अच्छा, तो यहाँ पे जी पराठे बन रहे थे। पराठे ज़्यादा नहीं थे, सिर्फ 3 ही पराठे थे। हम 4 लोग हैं पूरे घर में और मुदस्सिर जी को पराठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसलिए फिर उनके लिए तो बनाया ही नहीं। तो मैंने अपने और अम्मी अब्बू के लिए यहाँ पे पराठे बनाए थे। ऑमलेट नहीं बनाया था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और एलर्जी हो जाती है ऑमलेट खा के, और ब्लड भी शूट, बीपी भी शूट कर जाता है। तो इसलिए फिर ऑमलेट वगैरह नहीं बनाए थे और जी बस पराठे ही बनाए थे। और पराठे भी मैंने सिंपल से ही बनाए थे क्योंकि सुबह सुबह सबको सुस्ती पड़ी होती है, तो फिर हर बंदा काम में ना आलकस ही करता है। तो मेरा भी यही सीन है। तो फिर मैंने ना कोई डिज़ाइनिंग वाले पराठे नहीं बनाए, बिल्कुल सादे से पराठे मैंने बनाए हैं। और बस यहाँ पे फिर मेरे जी पराठे रेडी हो गए थे। तो बस जी यहाँ पे फिर मैंने अपने पराठे बनाए हैं और फिर चाय बना ली हुई थी और जी साथ बनाई थी चाय और यहाँ पे अचार था, चाय थी। डिश मुझसे टूट गई थी थोड़ी सी, तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में यही उठा के नीचे ले गई, तो ये मुझसे थोड़ी सी टूट गई हुई है, वरना मैं इसे फेंकने वाली हूँ। तो बस आज मेरे हाथ में आ गई तो मैं ले गई थी, इसे इग्नोर कीजिएगा। तो फिर जी हम सब ने बैठ के किया नाश्ता और फिर उसके बाद हम अपने पर्सों के काम पे लग गए। अम्मी ने भी ग्लू लगाया, मैंने भी लगाया और मैंने इन्हें लगाया था। बस अभी इनकी बिल्डिंग वगैरह रह गई थी और जी यहाँ पे मैं अपनी वीडियो शूट कर रही थी और मीरब ने आके ना सारे जो थे ना ये पीस सारे खिलार दिए थे। ये देखें किस तरह से उसने उठा उठा के ना फेंके हैं और मेरा काम उसने बढ़ा दिया, ये देखें। अच्छा, तो फिर इनकी बिल्डिंग वगैरह की बाकी का जो इनका काम होता है वो हम लोगों ने किया और फिर जी ये रेडी हो गए थे यहाँ पे। तो फिर जी ये रेडी हो गए थे और फिर मैंने कहा मैं आपको भी इनकी एक लुक दिखा ही दूँ। तो कुछ ये इस तरह के थे, पहले मैंने आपको ये दिखाए हुए हैं, तो ये न्यू बने थे तो मैंने कहा चलें फिर से दिखा देते हैं। ये गिने शिगिने लगाए थे, ये ज़्यादा नहीं थे, बस 30 पीस थे, बस 30, हाँ। तो बस ये रेडी किए हैं। फिर उसके बाद जी हमारे लंच का टाइम हो गया था, तो अम्मी ने भी नहीं लंच किया और मुदस्सिर जी कह रहे थे मैं जाके मार्केट लंच करूँगा, शाला मार्केट जाके। तो मैं और अब्बू ही थे, तो फिर हम, मैंने और अब्बू ने मंगा लिए थे जी नान और चने। मुदस्सिर जी ज़्यादातर बिरयानी खाते हैं शाल में जाके, तो फिर उन्होंने लंच भी नहीं किया और वैसे उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया था सुबह। तो फिर वो कहने लगे मैं तो मार्केट जाके ही लंच करूँगा, मुझे देर हो रही है, तुम लोग, आपको मैं ला देता हूँ। तो फिर उन्होंने हमें नान और जी चने ला के दिए थे और यहाँ पे मैं और अब्बू ने साथ ही बैठ के हमने लंच किया। तो साथ बैठ के खाना खाने से भी प्यार मोहब्बत बढ़ता है। तो हम 4 लोग हैं तो फिर हम साथ ही बैठ के खाना खाते हैं, हम अलग-अलग बैठ के खाना नहीं खाते। नाश्ता हो, लंच हो या डिनर हो, हम सब इकट्ठे बैठ के ही करते हैं। तो बस जी यहाँ पे हो रहा था डिनर, सॉरी लंच हो रहा था और फिर जी लंच करने के बाद मैंने 3 दिन पहले कंबल धोया था, मैंने आपको व्लॉग में बताया था। तो वो ऊपर धूप में ही पड़ा था, मैंने कहा अच्छे से ड्राई होगा तो मैं उतार के ले जाऊंगी, और फिर जी वो अच्छे से सूख गया था, ड्राई हो गया था। तो फिर मैं उठा के इसे नीचे ले आई थी। तो यहाँ पे फिर मैंने इसे तय वगैरह लगाया और फिर मैंने इसे रखा। अच्छा, जब मैं छत पे गई हूँ ना तो इतनी गर्मी, मुझे ना चक्कर आ गए। तो फिर मैंने कहा चलें चल के नीचे ड्रिंक पीते हैं और जी ये ड्रिंक पीने की देर है तो मेरी तो जो तबीयत ख़राब हुई है मैं आपको बता दूँ। ये तो स्टिंग होती है ना, ये उस टेस्ट इसका बिल्कुल सेम वही था, बट ये उससे भी ज़्यादा तेज़ थी। इसने तो मेरा जो मैदा था ना उसका हशर नशर कर दिया, जब इतनी बेकार ड्रिंक है।
तो फिर मैंने अपने किचन की तरफ रुख किया। तो फिर जी यहाँ पे मैंने बनाए थे अरबी के पकोड़े डिनर के लिए। इसकी पूरी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड मैंने कर दी हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो आप विज़िट करोगे ना दिख जाएगी। तो ये अरबी के पत्तों के पकोड़े बनाए थे, मुझे मोस्टली बहुत पसंद है, माय फेवरेट। तो फिर ये मैंने बनाया था, ये 10 मिनट की वीडियो बन गई थी, तो फिर मैंने इसे अलहदा ही अपलोड किया। पूरी रेसिपी है, अगर आपने देखनी हो ना तो आप देख लेना। तो फिर जी यहाँ पे बैठी मैं कर रही थी डिनर, और साथ ही जी यहाँ पे सॉस और पकोड़े, रोटियाँ, और जिस साथ था दही। तो फिर हम सब ने बैठ के यहाँ पे डिनर किया। अच्छा, मैं ना ज़्यादातर पकोड़ों के साथ ना सॉस केचप ही खाती हूँ, तो सिर्फ मैंने अपने लिए इतनी सी डाली थी। अम्मी अब्बू जो है ना वो दही खाते हैं, और मेरे हस्बैंड भी दही खाते हैं। तो फिर यहाँ पे अब्बू सर्व कर रहे थे सबको दही, और मैंने डिनर कर लिया। फिर हम सब ने डिनर किया। तो फिर उसके बाद जी मैंने अपना किचन क्लीन किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल गया था। तो इसका भी बहुत जिस तरह कढ़ी बनाते वक्त किचन फैलता है ना, तो ये भी बनाते वक्त किचन बहुत ज़्यादा फैलता है पकोड़े। तो फिर जी मैंने अपने किचन को क्लीन किया, यहाँ पे सारा सेट वेट किया। फिर उसके बाद जी मेरी नाइट रूटीन मैं आपके साथ मैंने कहा चले मैं शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे जी मैं आपको दिखा रही हूँ फेयर लवली। तो मैं आपको बता दूँ, इसमें फेयर लवली तो बिल्कुल नहीं है, नाइट में फेयर लवली कोई भी यूज़ नहीं करता, तो इसमें फेयर लवली नहीं है। मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये मेरे पास 2 जार हैं। तो इसमें ना ये देखें, मैंने अपनी बना के क्रीम स्टोर की हुई है। आप हैंड पे लगाएं, फुट पे लगाएं या स्किन पे लगाएं, तो ये आपको ना बड़ा अच्छा ग्लो देती है। आपका जो चेहरा है ना बड़ा वाइट कर देती है। चाहे जितना भी काला हो, आपका स्किन जो है ना वो ऐसे दूध की तरह चमकती है। तो ये मैंने ख़ुद बनाई है। तो यहाँ पे फिर मैंने अपने पास 2 जार भर के रखे हुए हैं फेयर लवली के, क्योंकि ज़्यादा बन गई थी। तो फिर मैंने कहा चले अलग अलग डाल के रख लेते हैं। और ये फुल है और ये ख़त्म होने वाला है 1 जार। तो फिर उसके बाद जी मैंने यूज़ किया था लिप बाम। थोड़ा सा ही रह गया, ख़त्म होने वाला है, तो वो भी मैं लेके आऊँगी। इस कंटेनर में मैंने रखा है, क्योंकि उस कंटेनर में मैंने लिपस्टिक डाली थी, मेल्ट करके मैंने आपको दिखाया था पहले व्लॉग में। और जी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो फिर मैं अपने हैंड फुट पे ये लोशन अप्लाई करती हूँ वैसलीन का। तो इससे ना आपके जो हाथ है ना काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और मुलायम हो जाते हैं। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो मैं उसमें ये अपने हाथों हैंड और फुट के लिए मैं ये वाले यूज़ करती हूँ लोशन को। तो जी ये थी मेरी स्किन केयर, मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करती हूँ मैं। अच्छा, तो फिर जी उसके बाद मेरे पास ना ये भी है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाला 24 गोल्ड सीरम। तो कभी कभी मैं ये भी अप्लाई कर लेती हूँ, क्योंकि मैं कोई भी रेगुलरली ना एक ही चीज़ अपनी स्किन पे अप्लाई नहीं करती, ताकि मेरी स्किन को ना किसी एक चीज़ की आदत ना हो। तो मैं कभी कुछ लगा लेती हूँ, कभी कुछ लगा लेती हूँ, ताकि मेरी स्किन ना डैमेज भी ना हो और मेरी स्किन को ना किसी चीज़ की आदत भी ना पड़े। तो फिर जी उसके बाद मैंने लगाई थी यहाँ पे मेहंदी। और जी आप मेरी मेहंदी ज़रा देखें, मैंने जिस तरह आपको रूम में अंधेरा नज़र आ रहा ना, मैंने इस तरह अंधेरे में लगाई थी मेहंदी, क्योंकि सब सोए हुए थे और मैं नहीं चाहती थी मेरी वजह से किसी की नींद ख़राब हो। और जी जैसे जैसे मेरा फूल आगे आता गया और मेरी मेहंदी ख़त्म होती गई है, और पीछे से इतना अच्छा फूल बनाया और आगे आके फिंगर पे मेरी मेहंदी ना ख़त्म होगी, तो इस तरह का बना है। और इस तरह के अंधेरे में मैंने ये लगाई थी मेहंदी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।